आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 विलियन से 2011 से 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सभी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जो यह वीडियो है 3 पार्ट में बनेगा, यानी चैप्टर 2 का जो चैप्टर 2 विलियन है उसका जो वीडियो बनेगा वो 3 पार्ट में बनेगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में हमारे पास 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मतलब टॉपिक वाइज भी हो जाएगा और चैप्टर वाइज भी हो जाएगा। एक टॉपिक से 6 क्वेश्चंस आए हैं, तो आज हम उन 6 क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। और बाकी सब का जो आएगा वो क्वेश्चन वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। और जो पहला चैप्टर का यानी ठोस अवस्था का जो ऑब्जेक्टिव बन चुका है वो चैनल पर अपलोड हो चुका है, जाकर उसको भी देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। मोलल सांद्रण पूछ रहा है, इसका सॉल्यूशन मैं करके लाया हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए पूछ रहा है क्या, देखिए यहाँ पर मतलब चीनी का घोल दिया हुआ था, तो चीनी का घोल यानी शरबत, उसको मान लेते हैं कि वो शरबत था। चलिए देखिए, यानी शरबत हमारा कितना ग्राम का था, 234.2 ग्राम का हमारा शरबत। और उस शरबत में चीनी कितना ग्राम था, 34.2 ग्राम उसमें चीनी था। तो हम सबसे पहले विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो पूरा विलयन में से विलय का द्रव्यमान घटा लेंगे तो विलायक निकल जाएगा। यहाँ पर हमने निकाल दिया 200 ग्राम। अब मोलर सांद्रण पूछ रहा था, मोलर सांद्रता का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटा में विलय का मोलर द्रव्यमान गुना विलायक का द्रव्यमान गुना 1000, यही फॉर्मूला होता है मोलर सांद्रता का। चलिए अब वैल्यू को पुट कर देते हैं और इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए विलय का द्रव्यमान हमारा कितना था, यानी चीनी का जो द्रव्यमान था 34.2 ग्राम और 300 यहाँ पर 42 आप देख सकते हैं क्या है ये, तो चीनी का जो है मोलर द्रव्यमान है, विलय का मोलर द्रव्यमान है, यानी चीनी का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 342 होता है। और विलायक का द्रव्यमान हमने निकाल रखा है कितना होता है, तो 200 ग्राम आया है हमारा। फिर इसको अगर गुना 1000 इसको कटा उठा के आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देखिए 0.5 होगा। ये क्वेश्चन पहले ही आप लोगों का गलत दे रखा है, लेकिन हम सही करके इसको 0.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा का नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोललता। मोललता तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्या है। केन शुगर यानी चीनी अनुभार 342 के 5% एक घोल पदार्थ X के साथ 1% घोल आइसोटोनिक है, तो X का अनुभार पूछ रहा है। आइसोटोनिक का अर्थ होता है समपराशरी। समपराशरी बराबर क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। देखिए इस बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्यूशन करके लाया हूँ, उसको आप देखिए। देखिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन है। देखिए समपराशरी आइसोटोनिक के बराबर होता है, और जो परासरण दाब होता है उसको पाई द्वारा सूचित किया जाता है। जब समपराशरी आइसोटोनिक के बराबर होता है पाई 1 और पाई 2 हम ले लिए, ये भी बराबर हो जाएगा। पाई का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि CRT होता है। यहाँ पर 2 हमारे पास यहाँ पर विलयन है, इसीलिए C1 और C2 रखते हैं। अब RT से RT तो कट जाएगा यहाँ पर, अब बच जाएगा C1 और C2। C1 और C2 क्या होता है, तो मोलरता होता है, यानी एक विलयन का मोलरता और दूसरे के विलयन का मोलरता के बराबर होगा। नीचे यहाँ पर देखिए मोलरता का दोनों तरफ फार्मूला लिख दिए हैं 1 2 करके, आप लोगों को आसानी होगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पूरा फार्मूला जैसे जैसे है वैसे वैसे आप जो वैल्यूज़ हैं उसको पुट कर दीजिए। देखिए केन शुगर का दिया होगा 342 ग्राम अनुभार होता है, कितना ग्राम मिला हुआ है, तो 5% उसमें एक घोल है। तो 5% कहने का अर्थ क्या है कि 100 ग्राम में 5 ग्राम मिला हुआ है, 100 ग्राम में 5 ग्राम उसमें क्या है, विलय है। तो 5% का कहने का यही अर्थ है 5/100, यानी 342 का 5/100। देखिए अब इस जो
जो हमारा वैल्यू है उसको एक तरफ कर देंगे और जो x वाला वैल्यू है यानी जिसमें x का 1% मिला था, 1% कहने का अर्थ है कि 1/100। तो देखिए x अनुभार है तो अनुभार के जगह पर हम लोग x रख दिए और 1/100 कर दिए गुना 1000 जो है वो फार्मूला वाला है। इसको जब कटाइएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 68.4, यानी अनुभार इसका कितना निकल जाएगा 68.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं। क्वेश्चन देखिएगा, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो विलयन की मोलारता क्या होगी। मोलारता का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए हम पहले से ही इसको सॉल्यूशन करके लाए हुए हैं। देखिए 4th नंबर का देखिए यहाँ पर आंसर है। मोलारता का फॉर्मूला होता है विलय का दिया गया द्रव्यमान बटा में विलय का मोलर द्रव्यमान गुना विलयन का आयतन ml में गुना 1000। देखिए अब वैल्यू जितना जितना है उसको पुट कर देंगे। विलय का कितना, विलय उसमें कौन था NaOH था, कितना ग्राम था 2 ग्राम मिला हुआ था। और NaOH का विलयन का मोलर द्रव्यमान कितना हो यहाँ पर देखिए हम निकाल रखे हैं। अगर नहीं आता है आपको तो ये आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले। और देखिए 40 आया तो 40 रख दिए। उसके बाद ये फार्मूला का हमारा 1000 है और 200 बिलियन का द्रव्यमान है और इसको गुना भागा कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर हमारा। एक घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को कहा जाता है। अगर यहाँ पर केजी देखिए, यहाँ पर 1 kg है तो मोललता, अगर 1 ml होता तो मोलरता कहते हैं। केजी में रहेगा या ग्राम में रहेगा तो मोललता कहेंगे, अगर ml में और लीटर में रहेगा तो मोलरता कहेंगे। आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज, देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि अगर ग्राम में दिया रहेगा तो मोलल होगा, अगर लीटर में रहेगा तो मोलर होगा। यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है तो क्या होगा मोलल होगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो ऐसे ही नहीं होगा। अब बच गया कौन, ए बी हो गया और डी। इन दोनों में से कोई एक सही ऑप्शन है तो इसको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मोलारता का फार्मूला लगा के हम लोग निकाले हैं। 18 ग्राम वहाँ पर विलय का द्रव्यमान यानी 18 ग्राम ग्लूकोज हमको दे रखा है और उसका जो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान होता है वो 180 होता है। और कितना ग्राम घोलक है तो 1000 घोलक यानी विलायक कितना है तो 1000 ग्राम है और ये फार्मूला का 1000। जब इसको गुना भागा कीजिएगा तो 0.1 मोलर इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 6वां क्वेश्चन था इस पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आ जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।